हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और हमारे साथ दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं भूपेंद्र बजाड़। और ये चेहरे परिचित होंगे आपके, आशीष डबास हैं, अपने करण सिंह डबास जी हैं, जिन्होंने एक्विजिशन का सबसे बड़ा दिल्ली में भूमि अधिग्रहण पे एक लड़ाई भी लड़ी थी। तो कंजावला में एक प्रोटेस्ट होता है कि दिल्ली की डेवलपमेंट में जो दिल्ली देहात के जो विस्तारीकरण के जो लाभ ग्राम सभा पे और जो पॉलिसीज में दिल्ली को शामिल करने के लिए एक बड़ा दर्द था। वहाँ पे कई महीने तक किसान बैठे भी, और जब चुनाव से पहले कई युवा नेताओं का दर्द भी उभरा कि भाई आप चुनाव से पहले कुछ तो एश्योरेंस दीजिए। तो जान लेते हैं क्या है ज़मीनी हकीकत। नमस्कार बजाड़ जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 17 साल से दिल्ली में स्टैंड स्टिल है जी, कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ा, योजनाएं कितनी भी आती रहे कागजों पे होती रहेंगी, लास्ट यूजर तक ग्रामीण तक लाभ पहुंचाने के लिए उसके लिए अब तीनों जगह सरकार एक है जी, एमसीडी से, दिल्ली सरकार से, सेंटर से। रेखा गुप्ता की प्रधानमंत्री से मीटिंग भी हो चुकी है कई दौर की जी। तो आपके क्या प्रयास थे, कहाँ तक पहुंचे आपके, कोई थकावट या कोई लक्ष्य में कोई ऐसा पूछता है, क्या देख रहे हैं? यह बहुत बढ़िया मुद्दा आपने आज पिन पॉइंट किया है। पिछले 2007 से लेकर आज 2025 साल या 17-18 साल हो गए हैं और दिल्ली की कोई भी प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं हुई है। और इस प्लान्ड डेवलपमेंट ना होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की छोटी छोटी कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। पॉलिसियाँ बन रही हैं, 2007 में बननी शुरू हुई, 2013-14 में लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी नोटिफाई हो गई। फिर उस टाइम पे कुछ किसानों के हित की चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए हमने उग्र तो नहीं, शांत तरीके से ही हमने प्रदर्शन भी किए, जंतर मंतर तक भी गए 2013-14-16 के अंदर। तो फिर दूसरी सरकार ने वो जो कमियां पहले वाली 2013-14 की पॉलिसी में थी वो तो दूर कर दी, मगर दूसरी पॉलिसियां ला दी, वो पुरानी वाली पॉलिसी स्क्रैप करके नई पॉलिसी ला दी। वो पुरानी समस्याएं दूर हो गई मगर नई समस्याएं इसमें और पैदा हो गई। तो जो इसमें नई समस्याएं पैदा हुई हैं उनको ठीक कराने के लिए फिर हमने लगातार प्रयास करे। तो 2021 में एमसीडी इलेक्शन से पहले हमारी मुलाकात हुई थी आदेश गुप्ता जी से, हरदीप पुरी जी से लगातार हुई। तो उन्होंने कहा कि हम आपके बदलाव जो आप चाह रहे हैं वो हमारे को बता दीजिए। फिर उनको बताए, उन्होंने समझे और डीडीए ने वो हमारे जो बदलाव हमने मांगे थे वो अप्रूव कर दिए, एलजी साहब ने अप्रूव कर दिए। अभी पिछले 2 साल से लगभग यूडी मिनिस्ट्री में वो फाइल पेंडिंग पड़ी, फाइनलाइज नहीं हुए हैं। अमेंडमेंट हुए नहीं, अप्रूव हो गए मगर अमेंडमेंट नहीं हो पाए हैं। तो भी मतलब कच्ची पेंसिल से लिखे गए, कच्ची पेंसिल से लिखे गए। अभी जब चुनाव थे तो दिल्ली के जो 360 के प्रधान, बाउनी के अलग अलग जो सामाजिक सरोकार के जी जी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को बाहर किया जी, बीजेपी पे भरोसा दिखलाया जी जी, और एक जैसे कि पावर ग्रिड पे एक पॉलिसी भी निकल के आई है 2-3 दिन पहले। तो इस तरह के प्रयास जब सरकारें बदल गई तो कोई ऐसे सामाजिक जो चेहरे हैं आगे जो दिल्ली की पहचान रखते हैं, क्या उनका दायित्व, क्या वो चीज को भूल बैठे वो, या उन्होंने कभी कोई पहल ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही? क्या चुनाव तक सिर्फ सत्ता परिवर्तन कराना उन लोगों का काम था, या उन योजनाओं पे जो कच्ची पेंसिल से लिखे हुए उस पर कब उस पे नोटिफिकेशन निकले? और यहाँ तक के डिप्टी सीएम दिल्ली से बड़े नेता के पुत्र हैं, उनके गांव में चारों तरफ काले पानी के, बिल्कुल गांव में घुस नहीं सकते वो, मतलब कैबिनेट के भी हिस्सा हैं। तो इतना बुरा हाल है। अब वो एलिगेशन का दौर खत्म हो चुका है जी, जी, कि ये काम नहीं होने देते, उन्हें नहीं देते। तो क्या अपील करोगे आप उन लोगों से जो चेहरा बन के आए थे आगे कि आप बदलिए, दिल्ली में हमारे वादे होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ फोटो सेशन होते थे, तो वो क्या उनकी लायबिलिटी आज कहाँ देख रहे हो? देखिए, देहात के अंदर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देहात के अंदर बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, खाप के भी हैं, अभी 360 खाप के भी हैं, अलग वैसे संगठन भी हैं जो सामाजिक संगठन हैं। तो ये भी हमारा एक दिल्ली देहात विकास मंच भी एक सामाजिक संगठन है जिन्होंने मुद्दा उठाया कि विकास का, दिल्ली के अंदर विकास का। ऐसे ही और अलग अलग संगठन अलग अलग मुद्दे जैसे उठा रहे हैं, जैसे आपने लाइन का बताया। खाचा तो आपने दे दिया जी, करे कि ड्राफ्ट के लिए मेरी
वो पेपर वर्क हो चुका है। जी उस पर कितना सीरियस है वो लोग? हाँ, उसी वहीं पर आ रहा हूँ। तो जो ये हमारे अलग अलग तरीके से हम लोगों ने लगातार प्रदर्शन धरने और दिल्ली के विकास के लिए ही सारे लोग कर रहे हैं, मेरा समझ में जाती है। और जो चीज़ आपने कही कि इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन से पहले हमारे को हमने पूर्ण तरीके से हमने भी समर्थन दिया था। हमारे 2 जगह पे धरने चल रहे हैं, कंजावला पे और दौलतपुर गांव में। तो पिछले 8 महीने से हम लगातार इस धरने में बैठे हैं। चुनाव के दौरान हमारे को ये प्रतीत हो रहा था कि अगर सेंटर में और केंद्र में और दिल्ली में एक सरकार होगी तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसियों को लागू कर पाएगी। तो उसीलिए हमने समर्थन दिया था कि आप लोग सब लोग मिलके एक बार बीजेपी को समर्थन दे दें। मैं तो उसके बाद कोई नेता ने संपर्क किया आपसे? हमारे धरने पर आए, जी हमारे धरने पर आए थे 3 मुख्य जो एमपी हैं दिल्ली के, कमलजीत सहरावत जी, चंदोलिया जी और जो विदुड़ी जी, रामवीर सिंह विदुड़ी जी, और जो अभी माननीय स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी। तो चारों धरने पर आए थे और उन्होंने कहा था जी इलेक्शन के बाद हम बहुत जल्दी ये कार्यक्रम करेंगे। इसके बावजूद इन्होंने बीच में हमारी मीटिंग कराई कि भाई खट्टर साहब से, यूडी मिनिस्टर हैं जो, तो उनसे भी मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग के दौरान उन्होंने, खट्टर साहब ने बोला था कि 2 महीने के अंदर हम इस को, जो इलेक्शन के बाद 2 महीने के अंदर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। तो लैप्स हो चुके 2 महीने? हाँ, तो 2 महीने लैप्स हो गए। तो अब लगातार हम उसके इलेक्शन के बाद हमने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की। बजट साहब 1500 करोड़ रुपए के करीब ग्राम सभाओं पे कुछ खर्च करना, वो कॉर्पस आया भी, चुनाव भी और सत्ता भी बदले, उस पर भी कोई एक्सप्लेनेशन बीजेपी की तरफ से नहीं आ रही। जी मैं थोड़ा सा सकारात्मक ज़्यादा हूँ जी। हमारे को पूरी उम्मीद है कि अब जो ये चाहे ग्राम सभा का मामला हो, सर्कल रेट का मामला हो जो पिछले होल्ड पे है इस मतलब 17 सालों से, या फिर लैंड पूलिंग का, जीडीए पॉलिसी का, ये सारे मुद्दे अगर हम जितने ज़्यादा संगठित होंगे और संगठित होकर हमने सरकार के पास जाएंगे तो हमारी मांग मानी जाएगी। और करना पड़ेगा सरकार को भी, क्योंकि उन्होंने वादे किए हैं। तो और कोई कॉल है आपकी नियर टाइम में कोई? हाँ, अभी हाँ जी, अभी जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी चंदोलिया जी से कि संसद सत्र के दौरान हम एचएम और पीएम के सामने ये मुद्दे को रखेंगे और ये आपका जल्दी से जल्दी इसको करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरी उम्मीद है अब कि ये सारी चीज़ें होंगी। अगर नहीं होंगी तो देहात एक बार जितने अलग अलग संगठन थे वो सारे इकट्ठे होके अब की बार कहते जंतर मंतर कूच करना पड़ो या कहीं पर कूच करना पड़ो। अब की बार कब? बस बहुत जल्दी। अभी इनका जवाब आने के बाद अगर ये कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से ही अपने बात को मनवाने का प्रयास करेंगे और ये मनवा के छोड़ेंगे। और जब तक हमारा कहते प्रदर्शन धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती हैं। एक कोई भी कार्य योजना करता है शासक तो उसके लिए बजट पे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो बजट पे जैसे 2100 रुपये वाली स्कीम पे फोकस है और सब्सिडी पे फोकस है, जमुना पे फोकस है। तो जो डेवलपमेंट प्लान और जो ग्रामीण विकास के लिए जो धन निकालना था, जो इच्छा शक्ति जस्टिफाई करती थी, तो वो कहीं नहीं है अभी। तो उस पे क्या लगता है कि ये मतलब खाली फिर ये कपाल पूजा रहेगी? जी आपने बढ़िया बात कही है कि ये जो अभी जो मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ये जो सबसे बड़े मुद्दे हैं दिल्ली का मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के अंदर लगभग 80% समस्याएं हमारी एड्रेस हो जाती हैं। क्योंकि उसी से सारा दिल्ली का मास्टर प्लान उसी से चलेगा। अभी चाहे यमुना का मैटर हो, चाहे किसी, ये सारे मास्टर प्लान से ही रिलेटेड है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की पॉलिसी, गोडाउन पॉलिसी है, लैंड पूलिंग पॉलिसी है, जीडीए फार्म हाउस वाली पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसियां जो इसके अंदर रखी गई हैं, इनको अगर कहते हैं ना ग्राउंड पे लेके आने की, जो अगर विश्व स्तर का शहर दिल्ली को बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, और विकसित दिल्ली का नारा देके ये चुनाव जीता गया है। तो इस चुनाव की अब गरिमा और हमारे को पूरा कहते हैं उम्मीद है और हमारी अपेक्षा विश्वास है कि अब इनको जन भावना को देखते हुए नेता लोगों को, हमारे को ये नहीं लगता कि कोई सा भी नेता बुरा, सारी पार्टियां अच्छी हैं जी, मगर हमारी जो संख्या है, जो दिल्ली देहात की संख्या, जो 14 में से 13 सीटें हमने दी हैं, अब इनको वायदों को पूरा करने का टाइम इन सरकार का आ गया है और हमारे को उम्मीद है ये जल्द से जल्द हमारा वायदा पूरा करेंगे। तो नेता का फोकस नहीं बिगड़ा है, इश्यूज का ध्यान है, वो देख रहे हैं जैसे चुनाव से पहले देख रहे थे। अब एक पोल का इंतजार है और एक सामाजिक न्याय के लिए दिल्ली में कोई बड़ी गैदरिंग को संभव है जिससे इनकी एक तैयारी है और एक मैसेज भी दिल्ली देहात से हो सकता है भी आने वाले समय में जाए। और जो
आपने मुद्दे उठाए हैं, मैं इन मुद्दों को कभी अलग से समय निकाल के हर एक मुद्दे को गहराई से दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपका फोकस नहीं बिगड़ा है, आपका विजन नहीं बिगड़ा है, अपेक्षाएं आपकी ज़्यादा हैं और सरकार राजनीतिक तरीके से चलती है। तो अब ये हाजिरी क्या रंग लाएगी, ये भविष्य में नज़दीकी जैसे अपडेट होगी हम अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए। जय किसान, जय हिंद। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने